तो नेक्स्ट ए सेलुलर लाइफ हमारे पास है वायराइड्स। दे आर वायराइड्स। हमने फर्स्ट ए सेलुलर लाइफ देखी थी किसकी? वायरसेस की। अब हम देखेंगे वायराइड्स। तो सबसे पहले हम वायराइड्स को ब्रीफली डिफाइन करते हैं कि वायराइड्स हमारे पास है क्या। वायराइड्स हमारे पास है क्या? तो वायराइड्स आर infectious pathogens composed of circular single stranded RNA only। इसमें सिर्फ जेनेटिक मटेरियल क्या पाया जाएगा? RNA। और वो भी किस फॉर्म में होगा? सिंगल स्ट्रैंडेड होगा, सर्कुलर शेप में। समझते हो सब? और ये अफेक्ट करेंगे, दे अफेक्ट ओनली प्लांट्स। यानी इनके होस्ट क्या होंगे? सिर्फ प्लांट होंगे। वायराइड्स कैसे डिफर करता है वायरसेस से? एक डिफर तो यह है कि जेनेटिक मटेरियल यहां पे सिर्फ आरएनए होगा। वायरसेस में क्या था? डीएनए था या तो आरएनए, और यहां पे सिर्फ आरएनए होगा, सिंगल स्ट्रैंडेड फॉर्म में होगा, सर्कुलर शेप में। सेकंड जो सबसे मोस्ट कॉमन है कि ये अफेक्ट करेगा किस चीज को? ओनली प्लांट सेल्स को। इसकी वजह क्या है? इसकी एक वजह तो यह है कि ये सिर्फ आरएनए पर मुश्तमिल है। यानी हम इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक में देखेंगे कि इनमें कोई प्रोटीन कोट नहीं होगा। इसके आरएनए को डिफेंड करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए कोई प्रोटीन कोट नहीं होगा, ऊपर कुछ नहीं होगा। तो इसलिए ये सिर्फ सर्वाइव कर सकते हैं प्लांट सेल। अगर ये गलती से भी एनिमल सेल या ह्यूमन सेल्स को अपना होस्ट बनाएंगे तो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, क्योंकि वहां इम्यून सिस्टम क्या है? बड़ा स्ट्रॉन्ग है। फौरन इसको क्या कर देंगे? किल कर देंगे। समझते हो सबके? नहीं, हमने पढ़ा था ना कि कुछ वायरसेस बड़े क्या होते हैं, अपने आप को अपनी प्रोटेक्शन क्या कर देते हैं? बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं। किस वजह से? लिपिड एनवेलप की वजह से। इन्फ्लुएंजा और एचआईवी में हमने देखा था। तो यहां तो लिपिड एनवेलप तो दूर की बात, इसके ऊपर कोई प्रोटीन कोट ही नहीं होगा, तो इसलिए इसकी प्रोटेक्शन नहीं होगी। इसलिए ये अफेक्ट करेंगे किस चीज को? सिर्फ प्लांट सेल को। लेकिन अगर हम ब्रीफली कि ये प्लांट सेल को क्यों अफेक्ट करता है, तो सबसे पहले अगर आपके जहन में ये क्वेश्चन आ रहा है कि आपके वायराइड जो है वो सिर्फ प्लांट सेल को क्यों अफेक्ट करेंगे, तो फर्स्ट वजह क्या है? दैट इज specific host mechanism। that means what? इसका मतलब यह है कि जो आपके प्लांट सेल होंगे वो क्या कैरी करते हैं? आपके प्लांट सेल कैरी करते हैं आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, जिसकी वजह से क्या होगा कि जब इसने रेप्लिकेट होना हुआ, जब ये रेप्लिकेट होगा तो आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगा? इसकी हेल्प करेगा। ये बहुत आसानी से उसके साथ क्या होगा? इंटरेक्ट हो सकता है। तो इस इंटरेक्शन की वजह से भी ये सिर्फ क्या कर सकते हैं? प्लांट सेल को अफेक्ट करेंगे। समझते हो कि नहीं? समझ आ रही सबको? ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा हमारे पास कि इसका स्पेसिफिक होस्ट मैकेनिज्म है जो कि मैच नहीं करता ना एनिमल सेल से ना प्लांट सेल से, सॉरी ह्यूमन सेल से। ये सिर्फ अफेक्ट करेंगे किस चीज को? आपके प्लांट सेल को। सेकंड अगर हम देखें तो ये इतने स्मॉलर होते हैं, स्मॉलर देन वायरसेस, जिसकी वजह से क्या होंगे? आसानी से मूव कर सकते हैं। कहां पर? थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा। तो हम क्या करेंगे? हम कहेंगे कैन इजीली पास थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा। तो एक वजह ये रही जिसकी वजह से ये प्लांट सेल को अफेक्ट करेंगे, और एक थर्ड बहुत
बहुत ही क्या आप कह सकते हो कि बहुत ही अच्छी वजह, वो अच्छी वजह क्या है कि इसमें क्या होगा, जो हम इसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक में लिखेंगे कि इसमें नो प्रोटेक्शन है, प्रोटेक्शन नहीं है, ठीक है, नो प्रोटेक्शन, नो प्रोटेक्शन फॉर जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल दैट इज आरएनए, कि इसके जेनेटिक मटेरियल के लिए कोई प्रोटेक्शन नहीं है। यही वजह है कि ये सिर्फ अफेक्ट करेंगे किस चीज को, प्लांट सेल। समझते हो सबके नहीं, क्लियर है। और नेक्स्ट आप एक और भी इसमें इंक्लूड कर सकते हो, दैट इज व्हाट, कि ये क्या करेंगे, ये डिस्टर्ब करेंगे, इन सारी वजूहात को अगर हम देखें तो ये डिस्टर्ब करेंगे किस चीज को, प्लांट सेल के जीन एक्सप्रेशन को, इजीली डिस्टर्ब प्लांट जीन एक्सप्रेशन, तो ये वजह है जिसकी वजह से हमारे जो वायराइड्स है वो हम तक नहीं पहुंच सकते, हम बच जाते हैं इससे, एनिमल्स भी बच जाते हैं और सिर्फ प्लांट सेल को अफेक्ट करेंगे। बात क्लियर है। अब इनकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देखें, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, तो ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में हम इसको डिफर करेंगे प्लांट से एंड प्रायोन से, वायरसेस से एंड प्रायोन से। तो वायरसेस को हमने पढ़ा था, तो यहां पे जो आपके पास अगर आप देखो तो आप क्या लिखेंगे कि दे आर स्मॉलर देन वायरसेस। ये वायरसेस से क्या होंगे, स्मॉलर होंगे। अगर आप इनका चेन देखें न्यूक्लियोटाइड्स का, तो ये अबाउट 250 to 400 न्यूक्लियोटाइड चेन्स पर मुश्तमिल है। इनका चेन क्या है, 250 से 400 न्यूक्लियोटाइड चेन पर मुश्तमिल। समझते हो सब। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक अगर आप देखें तो वो इसकी कंपोजिशन है। कंपोजिशन क्या होगी, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, स्ट्रक्चर दैट इज कंपोज्ड ओनली ऑन आरएनए। इसका जेनेटिक मटेरियल क्या होगा, सिर्फ आरएनए पर मुश्तमिल होगा। तो हमने लिखा कंपोजिशन इज स्ट्रक्चर इज कंपोज्ड ओनली ऑन आरएनए। थर्ड क्या होगा, दैट इज लेक ऑफ प्रोटीन कोट, नो कैप्सिड। तो जिसकी वजह से क्या होंगे, ये अनसेफ रहेंगे, फौरन क्या हो सकते हैं, डिस्ट्रॉय हो सकते। तो प्लांट्स के साथ ये क्या है, प्लांट के साथ ये बड़े खुश है, बड़े अच्छे तरीके से ये सर्वाइव कर सकते हैं। और नेक्स्ट अगर हम इसको डिफर करना चाहें, दैट इज देयर रेप्लिकेशन। हमने ए सेलुलर लाइफ में पढ़ा था कि ए सेलुलर लाइफ रेप्लिकेट्स ओनली इन होस्ट सेल्स, इंट्रासेलुलर हमने इसकी डेफिनेशन के लिए लफ्ज यूज किया था। समझते हो सब। तो होस्ट सेल के बगैर ये क्या कर सकते, सर्वाइव नहीं कर सकते, रेप्लिकेट नहीं कर सकते। और हमने इसके लिए एक बायोलॉजिकल टर्म यूज किया था, दैट बायोलॉजिकल टर्म वाज व्हाट, एलोपेयोसिस। दैट वाज एलोपेयोसिस। तो हम क्या देखेंगे नेक्स्ट, हमारे पास क्या है कि रेप्लिकेशन इनकी कैसे होगी, रेप्लिकेशन इनकी होगी विद इन अ होस्ट सेल। वो तो तमाम ए सेलुलर लाइफ में क्या है, कॉमन है, विद इन अ होस्ट सेल। लेकिन इसके रेप्लिकेशन का जो मेथड होगा वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। दैट मेथड इज कॉल्ड रोलिंग सर्कल मैकेनिज्म। रोलिंग सर्कल मैकेनिज्म। व्हाट इज दैट रोलिंग सर्कल मैकेनिज्म? अगर मैं आपको शॉर्ट बता दूं कि वो रोलिंग सर्कल मैकेनिज्म क्या है तो जरा गौर से सुनिए, आती है बात समझ। क्या है कि जैसे ही इसका मूड होगा किसके लिए, रेप्लिकेशन के लिए, मल्टीप्लाई होने के लिए, तो ये अपने आरएनए को क्या करेगा, सर्कल फॉर्म में चेंज करेगा। अब सर्कल में जैसे ही चेंज हुआ तो आरएनए पॉलीमरेज के साथ इसकी इंटरेक्शन बहुत अच्छी है। आरएनए पॉलीमरेज इसको क्या करेगा, इंटरप्रेट करेगा, इसको रीड करेगा। रीड करने के बाद अपने चेन को एक लॉन्ग चेन में, लॉन्ग सर्कुलर चेन में कन्वर्ट करेगा। और उसके बाद चेन के क्या होंगे, स्मॉल स्मॉल पीसेस बनेंगे और हर स्मॉल पीस एक वॉयराइड में कन्वर्ट होगा। तो ऐसे होती है इसकी रेप्लिकेशन। समझ आती है बात, क्लियर है। और अगर आप देखें कि इनकी डिजीज क्या होगी, जो मोस्ट कॉमन डिजीज है प्लांट्स में, ये क्या फैलाएंगे,
दैट इज पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर्स। पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर्स मींस ये पोटैटो की नॉर्मल ग्रोथ को क्या करेंगे, अफेक्ट करेंगे। ग्रोथ क्या हो जाएगी उसकी, लेस होगी। समझते हो? तो इस तरह हमने डिफर किया किस चीज को, वायराइड्स को वायरसेस से। अब हम करेंगे प्रायॉन्स को, दोनों से डिफर करेंगे कि प्रायॉन्स कैसे डिफर करते हैं वायरसेस एंड वायराइड्स से। तो इसको लिख लीजिए, शाबाश।